Hello everyone, I am Anshika Tiwari and today I am going to teach you about fundamental rights in the Indian Constitution. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो चलिए अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सेक्शन 3 आर्टिकल 12 to 35। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 3 में आता है और आर्टिकल जो उसका है आर्टिकल 12 to 35 में वो फंडामेंटल के बारे में आपको बताया गया है। तो द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो आर्टिकल वो हमारे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है। तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब हमारे कानून के आगे ये हमारे सारे लोग जो हैं वो सब बराबर हैं। नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि हमारे कोई भी नागरिक जो हैं उनको उनके रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब सभी लोगों को हर पब्लिक प्लेसेस पे जाने का अधिकार है, जैसे कि होटल्स में, प्लेग्राउंड्स में और बहुत सारी जगहों पर। तो हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम। तो वो आर्टिकल 19 to 22 के बीच में आता है। और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमें फ्रीडम है, हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं भी स्पीच दे सकते हैं, अपना जो भाव है उसको प्रदान कर सकते हैं और हम अपने देश के किसी भी पार्ट में फ्रीली घूम सकते हैं। द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, मतलब कि हम कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा आर्टिकल 23 से 24 है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 14 साल से कम के बच्चों को हम कोई भी काम नहीं करवा सकते। अगर आपने ये किसी 14 साल से कम की एज वाले बच्चों को अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये हमारा आर्टिकल 25 से 28 पे आता है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब अपने मर्जी के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अब वो रिलीजन चाहे जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या बौद्ध हो, कुछ भी। तो हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस can set up their own educational institutions for developing their own culture, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि किसी भी रिलीजन के लोग अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने खुद के कल्चर को डेवलप करने के लिए। तो जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़,
जो कि आर्टिकल 31 से 34 के बीच में आती है। तो constitutional remedies allow citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसको हम लोग हिंदी में संवैधानिक उपचार भी कहते हैं, वो किसी भी सिटीज़न को अलाउ करती है कि वो कोर्ट तक जा सकते हैं अगर उन्होंने देखा कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के द्वारा वायलेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट तक जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।